अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज फिर एक बड़ी बैठक होनी है। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक की जाएगी। कलाकारों के जरिए गांव-गांव माहौल बनाएगी सपा। पीडीए के नारे को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाएगा इसके द्वारा। तो आज इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से जन जन तक पहुंचना है और किस तरह से पीडीए के नारे को जन जन तक पहुंचाना है। तो बड़ी खबर, सपा की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। 80 सीटें हैं लोकसभा की यूपी में। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, इस बैठक में क्या कुछ मुद्दे तय किए जाएंगे, किस तरह से 2024 के लिए रणनीति सेट की जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, अखिलेश यादव जो है वो लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। और आज सपा कार्यालय में फिर बैठक होनी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। अखिलेश यादव लगातार बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं और आज फिर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक है। कल भी ये बैठक हुई है और आज भी कई कलाकार ऐसे थे जो रह गए थे, जिनका परफॉर्मेंस नहीं हो पाया था, उनको आज मौका दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि किस तरीके से कलाकारों के जरिए गाँव गाँव पहुँचना है, गाँव गाँव तक जो पीडीए जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है उसको पहुंचाना है। और पीडीए का लक्ष्य लेकर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है, उस पर कैसे जनता तक पहुंचाना है कि उनके हित के बारे में, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हैं उनके हक के बारे में किस तरीके से समाजवादी पार्टी बात उठा रही है, किस तरीके से उनका मुद्दा उठा रही है, वो जनता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर भी अखिलेश यादव का खास सा ध्यान है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले किस तरीके से जो है गांव तक गांव पहुंचा जाए और खास करके जो लक्ष्य है पीडीए वाला, वो कैसे जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जन जन की आवाज जो है वो कलाकारों के जरिए जो है वो पहुंचाने को लेकर लगातार सपा सुप्रीमो काम कर रहे हैं। और आज भी ये बैठक है, 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी सपा कार्यालय में। अखिलेश यादव उसकी अध्यक्षता करेंगे और तमाम अलग अलग जो कलाकार हैं वो पहुंचे हुए हैं। और कल की बैठक में भी अखिलेश यादव ने कहा था कि वो लगातार जो कलाकार हैं उन कलाकारों को सम्मान करते हैं और आगे भी उनका प्रयास है कि किस बिल्कुल स्कंदिता, जरा ये भी हमारे दर्शकों तक साझा करिए, जैसा कि आप भी बता रही है कि कलाकारों के माध्यम से गांव-गांव तक अपनी आवाज को पहुंचाई जाएगी। तो ये कलाकार किस तरह से हैं, क्या नाटक के जरिए या फिर संगीत के जरिए, किसके जरिए, किस प्रकार के कलाकारों को? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के कई ऐसे कलाकार हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, जो अपने लोकगीत होते हैं उनके जरिए जो है वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा सपा द्वारा जो कार्य कराए गए हैं जब वो सरकार में रहे थे, तो उनको जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिनको वो अपने लोकगीतों में उन कामों को शामिल करते हैं। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो गीतों के माध्यम से जो लोकगीत बनाते हैं उसके माध्यम से कैसे जनता तक पहुँचाना है, जिसमें कई कलाकार ऐसे भी हैं जो ढोलक, तबले और इन सब चीज़ों का प्रयोग करके, वहीं कई कलाकार जो है वो नुक्कड़ जो है उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। नुक्कड़ करते हुए जो है वो गांव तक जाते हैं और जनता के बीच जाकर जो सपा द्वारा कार्य किए गए थे जब वो सरकार में रहे थे, चाहे वो एम्बुलेंस की बात की जाए, तमाम पार्कों की बात की जाए जो उन्होंने बनवाए थे, तो उसके बारे में जनता तक कैसे पहुंचाना है, तो वो कलाकारों के माध्यम से गाँव गाँव पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि कलाकार जो है वो सभी जगह जाता है, जहां जहां पर वो परफॉर्म करेगा वहां वहां समाजवादी पार्टी का जो विचारधारा है, जो उनका लक्ष्य है, जो जनता की बात है, वो वहां तक पहुंचेगी। और उसी को लेकर लगातार सपा प्रयास कर रही है। कल भी कई कलाकारों को बैठक के दौरान बिल्कुल स्कंदिता, आप देखना यही होगा कि क्या सपा को इससे सफलता मिलती है या फिर नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।